हेलो बच्चों, मेरा नाम विवेक है और ये मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा जो हेलो एल्केन हेलो एरेन्स क्या होता है। ठीक है, इसके कुछ बेसिक कैरेक्टर्स हैं और बेसिक से टर्म्स हैं, है ना। इसके आज इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग मेनली पढ़ेंगे। देखिए, जब भी किसी हम एल्केन से, ठीक है, जब भी किसी हम एल्केन से, ठीक है, हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे और उसमें एडिशन करेंगे हेलोजन का। ठीक है, हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो हमारा फॉर्मेशन हो जाएगा हेलो एल्केन्स का। क्लियर? अगर हम बात करें यहाँ पे एल्केन की तो ये CH3 C2 H5 C3 H8 है ना, C2H6 है ना, किसी भी टाइप का हो सकता है। ठीक है, और हेलोजन हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे? ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्लोरीन भी ले सकते हैं, क्लोरीन भी, ब्रोमीन भी और आयोडीन भी। ठीक है ना। आओ सबसे पहले देखते हैं जो हमारे हेलो एल्केन्स हैं वो किस किस टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, तो टाइप ऑफ हेलो एल्केन्स। ओके, देखो जो सबसे पहला इसमें हमारा होता है उसको हम लोग बोलते हैं मोनो हेलो एल्केन्स। ठीक है, जब भी एक हेलोजन, ठीक है, जब भी एक हेलोजन किसी भी एल्केन से अटैच होगा, ठीक है, तो इसको हम लोग हेलो एल्केन्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग CH3X, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, एक हेलोजन अटैच है। ठीक है, तो ये हमारा मोनो हेलो एल्केन है। अब ये थोड़ा अलग टाइप का भी हो सकता है, ठीक है ना, मतलब और किस किस टाइप से मिल सकता है, तो ये हमें इस टाइप से भी मिलेगा। ठीक है, और ये इस टाइप से भी मिल सकता है। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो ये हमारा 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। ठीक है, इसको हम लोग एल्किल हैलाइड भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा 2 डिग्री हो जाएगा और ये हमारा 3 डिग्री, मतलब ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी और ये वाला टर्शियरी। ओके, देखिए बेटा, अब प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी कैसे पता लगाते हैं? देखिए, जिस भी हेलोजन एटम से, ठीक है, जिस कार्बन एटम से हेलोजन अटैच है वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच है। ठीक है, तो यहां पे देखिए जो ये हेलोजन एटम किस कार्बन से अटैच है और ये अगले 2 कार्बन से अटैच है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी। ठीक है, ये वाला कार्बन 3 कार्बन से अटैच है तो ये टर्शियरी हो गया। ठीक है, अगर इसकी बात करें, ठीक है, ठीक है, तो ये वाला कार्बन यहाँ पे 1 कार्बन से अटैच है तो ये प्राइमरी हो गया। ठीक है, तो जो मोनो हेलो एल्केन है वो हमारे प्राइमरी भी हो सकते हैं, सेकेंडरी भी हो सकते हैं, टर्शियरी भी हो सकते हैं। ठीक है, इसकी 1 डिग्री एल्केन हैलाइड हो जाएगा, 2 डिग्री एल्केन हैलाइड और ये हमारा 3 डिग्री एल्केन हैलाइड होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सेक्शन है डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन। ठीक है, जब भी किसी हेलोजन एटम से, मतलब किसी भी एल्केन से 2 हेलोजन एटम अटैच होते हैं तो इसे हम लोग डाई हेलो एल्केन होते हैं। ये हमारे अलग अलग टाइप के होते हैं, 2 टाइप के हम मेनली पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, अब जब भी एक ही कार्बन एटम पे 2 अलग अलग हेलोजन जुड़े हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं जेमिनल डाई हैलाइड। और जब भी अलग अलग कार्बन एटम पे, नाइबर कार्बन एटम पे, ठीक है, 2 अलग अलग हेलोजन एटम अटैच होंगे, इसे हम लोग बोलते हैं विसिनल, विसिनल डाई हैलाइड। ठीक है, तो हम जो डाई हैलाइड के इसमें 2 टाइप के पढ़ेंगे, एक जेमिनल डाई हैलाइड और एक विसिनल डाई हैलाइड। ये समझ आ गया? इसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो हमारा होगा ट्राई हेलो एल्केन। क्या? ट्राई हेलो एल्केन। ट्राई हेलो एल्केन में क्या हुआ कि जब भी एक एल्केन से कितने 3 हेलोजन एटम मिलेंगे तो हम इस वजह से क्या बोलते हैं ट्राई हेलो एल्केन। मेनली इसको हम लोग हेलोफॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? हेलोफॉर्म। काफी इंपॉर्टेंट है ना। हेलोफॉर्म टेस्ट भी हम लोग कुछ पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे CHCl3 ले सकते हैं, CHBr3, ठीक है, CHI3 है ना। CHCl3 को एक और नाम देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म
फॉर्म, और ये हमारा हो जाएगा आइडोफॉर्म, और ये हमारा ब्रोमो फॉर्म। ठीक है, ये वही क्लोरोफॉर्म है जो मोस्टली मतलब बेहोश करने के लिए यूज करा जाता है ना, ट्रेन वगैरह में देखा होगा दाहिने हाथ से होते रहते हैं, तो ये क्लोरोफॉर्म इसी का यूज करता है। ठीक है, इसको एज एनेस्थीसिया यूज करा जाता है। ठीक है, बेहोश करने के लिए। ठीक है, जहां तक ये समझ आया। ठीक है, इसके बाद और क्या है, हाँ इसमें एक चीज और पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट, टेट्रा हेलो एल्केन। टेट्रा हेलो एल्केन्स, बेटे टेट्रा मतलब चार, हेलो एल्केन्स। ठीक है, एक एल्केन से, ठीक है, किसी भी एल्केन से अगर चार हेलोजन एटम जुड़े होंगे तो इसे टेट्रा हेलो एल्केन। मेनली तुमने सुना होगा CCl4 के बारे में। ठीक है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, इसकी जगह CBr4 भी कर सकते हैं और ठीक है ना। ये जब तुम आप क्लोरीनेशन कराएंगे, क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन, क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन कराएंगे, ठीक है, इन द एक्सेस ऑफ द Cl। ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, CCl4 मिलता है, वो आगे की रिएक्शन होगी उसमें बताएंगे। तो हमने जो ये टाइप्स ऑफ हेलो एल्केन है, ये हमने चार टाइप के पढ़े, मोनो हेलो एल्केन, डाई, ट्राई और टेट्रा। चलिए इसके आगे देखते हैं। अब एक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एलाइलिक हैलाइड। क्या एलाइलिक हैलाइड? बेटा देखो, जो एलाइलिक है, विनाइलिक है, बेंजाइलिक है, ज्यादातर बच्चे मैंने देखा है इसमें कंफ्यूज रहते हैं, उनको पोजीशन ही नहीं क्लियर है, कौन सा एलाइलिक होगा, कौन सा विनाइलिक होगा या कौन सा बेंजाइलिक। आओ पहले समझने की कोशिश करते हैं कि एलाइलिक क्या होता है। देखो बेटा, जब भी डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स है, ठीक है, जो कार्बन जुड़ा होता है इसको हम लोग एलाइलिक बोलते हैं। ठीक है, CH2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी हम लोग यूज करेंगे CH3। मतलब ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इससे जुड़ा हुआ जो कार्बन होगा एलाइलिक है। ठीक है, अब एलाइलिक हैलाइड पढ़ना है तो मतलब यहां से एक हाइड्रोजन हटाएं और यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, हेलोजन, तो ये हमारा हो गया एलाइलिक हैलाइड। क्लियर है? अगर इसकी स्टेबिलिटी देखी जाए तो काफी ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस करता है पॉजिटिव हाइड्रोजन डाउन। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड। नेक्स्ट है जो हमारा वो विनाइलिक। आप समझते हैं विनाइलिक पोजीशन क्या होती है? बेटा जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम होता है, ठीक है, जैसे कार्बन एटम है, अगर आप देखोगे तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है। ठीक है, यहाँ पे सिंगल, हमने सिंगल बॉन्ड पे लिया है। जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है इन्हीं को हम लोग विनाइलिक कार्बन बोलते हैं, और इनसे जुड़ा हुआ हैलोजन जो होगा, ठीक है, इनसे जुड़ा हुआ जो हैलोजन होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, विनाइलिक कहलाएगा। क्लियर है? तो जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हैलोजन होता है वो मेनली विनाइलिक होता है, यहां से भी हो सकता है, यहां से भी अटैच हो सकता है। ठीक है, तो जो एलाइलिक है वो क्या होगा, डबल बॉन्डेड से बगल वाला जो कार्बन है उससे जुड़ा हुआ हैलोजन हमारा एलाइलिक, लेकिन जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उससे जुड़ा हुआ हैलाइड जो हैलोजन होगा वो हमारा कैसा होगा, विनाइलिक होगा। तो यहां तक क्लियर है? ठीक है, नोट कर लो। समझ आ गया? ठीक है, आप इसको भी देखोगे तो ये भी हमारा कैसा होगा, विनाइलिक होगा। ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इससे डायरेक्ट अटैच क्या है, हैलोजन है, तो कैसा हो जाएगा, विनाइलिक पोजीशन को दिया, तो विनाइलिक हैलोजन हो जाएगा। क्लियर? बता दो सर, तो एलाइलिक विनाइलिक आपको दोनों क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बेंजाइलिक। बेंजाइलिक हैलाइड। बेटा देखो, ये हमारी बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ कार्बन, ठीक है, और उससे जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है ये हमारा कहलाएगा बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है ना? डायरेक्ट नहीं, मतलब अगर आप देखो तो आपको इस तरीके से भी मिलेगा। ठीक है ना? ये आपका बेंजाइलिक नहीं होगा, ठीक है, ये आपका बेंजाइलिक होगा, क्योंकि जो रिंग है उससे जुड़े हुए कार्बन से जुड़ा हुआ हैलोजन हमारा बेंजाइलिक होता है। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो ये तो हमारा एराइलिक हो जाएगा। ठीक है, ये एराइल हैलाइड, और ये हमारा कैसा हो जाएगा,
वेंजाइलिक हैलाइड। तो ये सारी पोजीशन समझ आए, ठीक है। ये आगे आपके आईपीएससी में या आपके जो रिएक्शंस होंगे उसमें काम आएंगे, ठीक है, जो मेनली, ठीक है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ हैलो एल्केन क्लियर है। नोट कर लो इससे।